अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर रोड नीचे धंस गया है। बहुत तेज़ जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर 4-5 मशीनें लगी हुई हैं और 2 दिन हो गए इसको टूटे हुए को, और दो से 3 दिन लगेंगे इसको रिपेयर होने में। अब ये किस किस्म का रिपेयर होगा, हम आपकी बात जो है ना वाटर बोर्ड वालों से भी करवाएंगे और कुछ यहाँ पे जो ड्राइवर हैं उनसे भी बात करवाएंगे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं और कितनी देर लग जाएगी इसको रिपेयर होने में और कितनी मुश्किलात हो रही है इसको रिपेयर करने में। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना तारुफ करा दें और ज़रा इस बारे में बता दें कि ये जो रोड नीचे बैठा है ये कैसे बैठा है और कितने दिन हो गए और कितने दिन लगेंगे इसको रिपेयर होने में। पुराना भी बताएं। असल में ये पुरानी 60 साल पुरानी लाइन है। ये 66 इंच की लाइन है सीवरेज की। इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, इसलिए कि उसकी जब ज़्यादा फ्लो आ जाएगा, इस टाइम पे बारिशों के हवाले से काफ़ी फ्लो ज़्यादा हो गया तो उनकी टाइम जितनी थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए कि ये पाइप लाइन की जितनी मियाद थी वो सारी पूरी हो चुकी है। खस्ता हाल है। अब ये जगह जगह से पॉइंटों से हम लोग इसको क्लियर कराते हुए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मरतबा बारिशें भी तकरीबन 300 से ज़्यादा अभाव कर गई है। बारिशें भी ठीक ठाक हुई है, तो उसकी वजह से पानी का लोड बहुत ज़्यादा है। तो उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता करते फ्लो कम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये 2 दिन पहले ये सन डाउन हो गई थी, हम इमरजेंसी में आ गए थे। इससे पहले 72 इंच की लाइन सन डाउन होगी CM हाउस के सामने। अब इसके बाद ये हुई है, तो इंशाल्लाह ये 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगी और इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिल जाएगी। तो ये पानी का जो फ्लो नहीं रुक रहा है इसके लिए क्या बंदोबस्त कर रहे हैं? ये असल में पानी का फ्लो इस टाइम पे इसलिए नहीं रुक रहा है कि 15-16 दिन से पानी सारा जमा हुआ था इलाकों में, लोगों के घरों में या मार्केटों में सारा पानी जमा हुआ था। अब वो फ्लो ख़त्म हो गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है, तकरीबन दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। तो तकरीबन ये कल शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक का फ्लो है ये इसके क्या इंतजाम किए हुए, कहाँ से इसको जो है ना इधर उधर डाइवर्ट कर? ये ट्रैफिक एसओ से हमारी मीटिंग हो चुकी है, उनसे हमने सारे कंडक्ट कर लिए। उन लोगों ने ट्रैफिक को डिवाइड कर दिया। अब मेन चौक पे जब एक काम आता है तो उसमें हमारे लिए भी काफ़ी मसले मसाइल है, इसलिए कि इस जगह पे अगर हम एक्सीलेटर पीछे करेंगे तो हो नहीं सकता है। इस साइड पे मशीनरी घुमाएं तो वो घूम नहीं सकते, इसलिए कि हैवी मशीनरी है। तो रात के लेट आवर में फिर हम लोग एक अटैक कर लेते हैं, फिर वो काम करते हैं। दिन रात काम कर रहे हैं 24 घंटे 24 आवर। 15 दिन से ये काम चल रहा है। 15 दिन से जी। पूरे कराची को चला दो। ये केबल है, ये वाला केबल जो है ना, जो डक जो बना हुआ है, ये जो डक बना हुआ है ये पूरे कराची को केबल जाती है। ये सिग्नल जो ये कंक्रीट भरा हुआ है। हाँ। ये 1,32,000 का केबल है। अच्छा, जिसमें 1,32,000 वॉट का केबल है। 1,32,000 वोल्टेज का है। कितना हाइट? इसको हम लोग जो ये हिफाजत से काम कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को बचाना पड़ता है, वरना ये पूरे कराची की सप्लाई जो है ना 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगी। ये सारी पट्टी के देखभाल मेन वजह यही है। ये वजह बहुत से वजह हैं, और भी वजह, लेकिन फिलहाल उनमें से एक ये भी वजह है। हर चीज़ों को बचा के बचा के चल रहे हैं। मशीनों पे काम कर रहे हो, कितनी मुश्किलात हो रही हैं? मुश्किलात तो काफ़ी हो रहा है और बाकी जो है ना ट्रैफिक का भी जो है ना बहुत सूरत हाल जो है ना काफ़ी तादाद ज़्यादा है। तो इसके वजह से हम लोग जो है ना 24 घंटा जो है ना रात दिन काम कर रहे हैं। तो वाटर बोर्ड के अफसरान ने वगैरह हमारे जो ठेकेदार वगैरह है
काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला कि जल्द से जल्द जो है ना ये एक दो दिन में जो है ना ये हम लोग रोड को भी क्लियर करें और लेन भी जो है ना क्लियर करवा लें। यानी कि आप जो मशीनों से काम कर रहे हैं जी। तो पहले इसके अंदर मलबा डलेगा या लाइन डलेगी या फिर बाद में नहीं, रोड ये बनेगा, क्या पहले जो है ना पुराना पाइप टूटेगा, हाँ। उनको निकालेगा पानी से, तो अच्छा। वो पानी के अंदर दबा हुए तकरीबन 16 से 17 फुट गहराई में, तो उनको निकालेगा तो ये जो है ना नया पाइप जो है ना डलेगा, तो उसके बाद जो है ना फिर भराई होगा, भराई के बाद जो है ना इनको जो है ना गेड़ा अच्छा, डाला ये जाएगा। इतना खतरनाक हुआ है कि मशीनें जो है ना इतनी करीब खड़ी हुई हैं, कोई खतरा महसूस नहीं होता या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं तो खतरा तो है, तो बस क्या करें हम लोग, तो जो है ना रात दिन लगे हुए अपने आप को भी देख रहे हैं, गैस का लेने भी आए हुए गैस के लेने भी हैं जी, उनको भी के एहतियात से खोलना होता है। एहतियात से, और बिजली का केबल वगैरह बहुत आए हुए हैं, तो उनके जो है ना हमारा टीम भी अच्छा है माशाल्लाह, वाटर बोर्ड के जितने भी अफसरान हैं, तो वो 24 घंटा हमारे साथ ही ये होते हैं। पाइप पड़े हुए ये लगेंगे? यही पाइप जो पड़े हुए हैं ना, हाँ। 66 इंच का लेन है 66 इंच का जी, ये डलेगी? जी जी यही डलेगा, तो ये दिन रात काम है। सही। हम जो है ना खुद ही जो है ना जितना कोशिश हो सकते हैं ना, तो हम दिन रात लगे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जितना कोशिश हो तो हमारा ये आवाम से भी जो है ना, आवाम को भी तकलीफ है, तो हमें बोल आवाम को भी तकलीफ आवाम को ज़्यादा है, और हमें भी जो है ना ये पीछे इलाका जो है वो बिल्कुल पानी से डूबा हुआ है। हम लोग इस कोशिश वजह करो से कि इंशाअल्लाह काम ताला- जल्द जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़। कम से कम दोस्तों ये 20 फुट नीचे है और चौड़ाई में कितना है तकरीबन? तकरीबन 20 से 25 फुट है 20-25 फुट जो है ना ये चौड़ाई में है, और गहराई में भी जो है ना 20-25 फुट जो है ना गहराई है। सर। आपको जो है ना ये केबल वगैरह ये नज़र आ रहे हैं, गैस का लेने, हाँ। ये गैस का लेने, आगे जो है ना केबल है, और ये सामने जो है ना बड़ा मैनुअल है। ये मैनुअल है? जी ये मैनुअल है, और ये भी जो है ना बिल्कुल ओपन हुआ है, यानी पानी का रास्ता नहीं था, इनको हमने पानी का रास्ता भी दे दिया, कल रात से दे दिए, तो इंशाल्लाह ताला पानी थोड़ा कम हो जाए तो हम लोग काम शुरू करें। सही।